हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विज। मैं गोपाल तिवारी आप सबका स्टडी विज के परिवार में आप सबका स्वागत है। 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि डेली डेली न्यूज के जो भी क्वेश्चन डेली न्यूज में आते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं उनका। तो मैं गोपाल तिवारी लेकर आया हूँ ये वीडियो आप लोगों तक, और आप लोगों को इस चैनल को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लें, जैसे जब भी वीडियो अपलोड हो, और इस वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं। और कोरोना वायरस लगातार अपना कहर बरपाना जारी रखा है और भारत में ये आंकड़ा लगभग 12,371 तक पहुंच चुका है। हालांकि इसमें देखिए ग्राफ में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को दिख रही है, लेकिन ये कभी थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे होता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, और ये लगातार जारी है। और यूएसए में लगातार आंकड़ों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। यूएसए अब 6,44,000 तक पहुंच चुका है और 28,000 लोगों की यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। और 28,000 के आसपास देखिए कोई भी कंट्री नहीं है। स्पेन भी 18,000 के आसपास है, इटली 21,000, यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर स्पेन है, फ्रांस है, और यूके भी अब जल्दी पहुंचने वाला है जो कि 12,000 के आंकड़े पे पहुंच चुका है। और जर्मनी की यहाँ पे मौतों के मामले में तो कंडीशन फिर भी ठीक ठाक बोली जा सकी है, लेकिन केसेस यहाँ पर भी लगभग 1,34,000 हो चुके हैं, जबकि जर्मनी और यूके देखिए इससे भी प्रूव होता है कि जर्मनी की जो हेल्थ व्यवस्था है वो काफी अच्छी मानी जा सकती है। इसके अलावा ईरान को देखिए, ईरान भी जल्दी ही लगता है चाइना को क्रॉस कर लेगा और आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश, भारत में देखिए तो भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, जबकि मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 938 केसों में ही लगभग लगभग 53 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये मौतों का आंकड़ा यहाँ पे काफी ज्यादा डेंजरस बोल सकते हैं कि यहाँ पे केसेस कम है लेकिन मौतें ज्यादा हो चुकी हैं, काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं। और देखते हैं अब आज के जो डेली न्यूज के पार्ट है डेली न्यूज के, तो उनको देखते हैं। तो होम मिनिस्ट्री ने इशू कर दी है लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस। तो लॉकडाउन 2.0 में क्या क्या है, तो इसमें सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की सेवा स्मार्ट लॉक के तहत सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शैक्षणिक जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो सारे के सारे बंद रहेंगे। हालांकि जो भी आगे जो भी योजनाएं होंगी उनके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा जो भी अंतिम संस्कार होगा, जो भी किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसमें 20 से अधिक लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक रैलियां होती हैं, धार्मिक और शैक्षणिक, इन सब पर प्रतिबंध लगातार जारी रखा है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको काम करने में कुछ ना कुछ अनुमति दी जाएगी, उनको काफी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन उनको भी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है वो बना करके रखनी है। इसके अलावा जो भी एग्रो एग्रो प्रोडक्ट हैं, जो भी जैसे इनमें सब्जी आती हैं, फल आती हैं, इनको अंतरराज्यीय जो भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है उनको परिवहन करने की मंजूरी इस लॉकडाउन में दी जाएगी, क्योंकि अगर ये सब चीजें एक दूसरे स्टेट तक नहीं जाएंगी तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने की संभावनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है वो है रमेश पोखरियाल। तो इनके इनके अंडर में ही एक युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इस विकास ने निगरानी के लिए। और पोर्टल देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पहल को रिकॉर्ड, कवर और मॉनिटरिंग भी करेगा। इस पोर्टल का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो दो मंत्रालय होते हैं, जो इनमें आपस में जो भी सामंजस्य बिठाने के लिए, जो कि आज कोविड-19 चल रहा है तो इसमें आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो इन सबको और एक दूसरे की जो भी, हम जैसे एक इंस्टीट्यूट ने कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो उसको दूसरे इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया जा सके, तो इन सबको ज्ञान को जो भी नॉलेज आई है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जा सके नॉलेज ऑफ। इसके अलावा पोर्टल ने अनुसंधान और शिक्षाविदों के कई पहलुओं पर भी कवर किया। इसमें छात्रों को बेहतरी के लिए भी सामाजिक पहल की होगी है। पोर्टल छात्रों की भलाई के लिए कई संस्थानों द्वारा की गई पहल को भी कवर करेगा, जैसे कई इंस्टीट्यूटों ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए तो इसमें भी बताया जाएगा कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या फिर जो भी अन्य चीजें, जैसे ये भी एक जैसे स्टडी ब्रिज भी एक ऑनलाइन क्लासेस चला रहा है, तो ये भी लोगों को जानकारी प्रोवाइड कराएगा। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आ रहा है आईसीएमआर। आईसीएमआर के बारे में बताया जा रहा है कि इसने अभी तक 40 से अधिक जो भी टीके हैं वो तैयार किए हैं, लेकिन अभी इनका अभी तक परीक्षण चल रहा है। अभी भी कोई भी फाइनल तरीके से जो वैक्सीन के रूप में कन्वर्ट होता है वो अभी तक नहीं बना है। भारत शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही लगभग इसके जो भी निवारक और रोकथाम के उपायों पर ध्यान केंद्रित करता आ रहा है, और देश में अनुसंधान और विकास में तेजी से इस ओर काम भी बढ़ रहा है। अब तक टोटल 40 इनमें से रिसर्च हुई है, और जो कि वर्तमान में और भी विकास में है, मतलब और भी डेवलपमेंट में अंडर काम चल रहा है, लेकिन इनमें से कोई भी अभी तक वैक्सीन के रूप में अंतिम चरण में अभी तक नहीं पहुंचा है और लगातार फेल्यूर आ रहा है। लेकिन आई होप जल्दी ही सक्सेस हो और इसका वैक्सीन तैयार हो, जिससे कोविड-19 जैसी महामारी से देश और दुनिया को छुटकारा मिले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई है यूजीसी के लिए, अंडरग्राउंड कमीशन के लिए। अंडरग्राउंड कमीशन के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और इसका जो मोटो है ज्ञान ज्ञान विज्ञानम विमुक्ते, और जो इसका मोटो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। वर्तमान इसको चेयर है वो डीपी सिंह, इसके वर्तमान में चेयरपर्सन भी है। और इसके अलावा जो जो इस आयोग की स्थापना हुई थी वो रामकृष्णन आयोग की, सर्वपल्ली रामकृष्ण राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अंडरग्राउंड कमीशन की स्थापना की गई थी, जो कि आपको बता चुका 28 दिसंबर 1953 को देखने में हमें मिली थी। इसके अलावा अब ये क्या कर रहा है, लोग कोविड 19 के कारण लगातार घरों में बैठे हुए हैं, लोगों को एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, लोगों की काम धंधे डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इनमें इन अनुदान आयोग ने जो सिफारिशें की हैं और जो कमेटी गठित की गई थी, एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति एक मंच में ई संसाधनों को इकट्ठा करने और देश में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ाने के लिए समाधानों पर सिफारिश भी करेगी। यह लॉकडाउन के तहत घर में रहने वाले छात्रों की भी मदद करने के लिए है। भारत सरकार देश में ई लर्निंग को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है। ई कोर्सेज जारी किए जा रहे हैं और लोगों को ई लर्निंग के माध्यम से ही स्टडी और अन्य जो काम है उनके लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जो भी इस दौरान एग्जाम डिले भी काफी ज्यादा एग्जाम डिले हुए, जैसे 10th 12th वगैरह के कई तरह के एग्जाम, कई लोगों को प्रमोट, कई स्कूलों में कक्षाओं को प्रमोट किया जा रहा है ना। तो जैसे कोई क्लास 9th में है तो उसको 10th में प्रमोट कर दिया जा रहा है। तो इसमें आकलन किया जा रहा है और एक विशेषज्ञ समिति का गठन भी किया जाएगा। समिति 7 सदस्यों का होगी और कई विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षाओं पर भी कोविड 19 का प्रभाव पड़ा है। कई सेमेस्टर परीक्षाएं भी पोस्टपोन कर दी गई हैं। जैसे मैं आपको बता, यूजीसी की स्थापना हुई थी 28 1953 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो ये नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडिया ने की जो पहली रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, तो ये ऋषिकेश में बनाया गया है, उत्तराखंड राज्य के द्वारा ये बनाया गया है। तो ऋषिकेश में क्या किया, अखिल भारतीय जो एम्स है, तो एम्स के साथ साथ भेल भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर भोपाल में है और एम्स का दिल्ली में है, ने भारत का पहला रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया है। और ये कहाँ पर लगाया गया, ऋषिकेश में लगाया गया है। तो उत्तराखंड राज्य कोविड 19 की जो रोगी है उनको निगरानी के लिए इस सिस्टम का लगातार उपयोग करता आ रहा है। और जो भी दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है, एम्स के डॉक्टरों को शरीर के तापमान और रोगियों के ऑक्सीजन की दूर करने के लिए निगरानी की अनुमति देता है। होता क्या है, जैसे कोविड 19 कोई पेशेंट है तो उसके पास जाने पर भी ये कोविड 19 उसको इनको इफेक्ट कर सकता है। तो दूर से ही बता देगा ये सिस्टम, जो भी ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, दूर से बता देगा कि अब इसका टेम्परेचर कितना होगा, इसको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और क्या क्या इसको प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके की जो मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। और ये मॉनिटरिंग सिस्टम अगर कोई घर पर भी है तो उस पर ये लगातार, जैसे कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया अलग अलग जगहों, उनका डाउट है कि इनको कोरोना हो सकता है। जैसे हॉस्पिटल में कोई उस पर डॉक्टर बैठा है और इनको होम क्वारंटाइन किया गया है, तो अगर उन पर ये डिवाइस होगी तो यहाँ पर उनको मोबाइल पर पता चल जाएगा कि इनका शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है या स्टेबल बना हुआ है या इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो पूरा कनेक्टिविटी है ये एक ऐप के थ्रू की जा रही है। तो क्वेश्चन आ जा सकता है कि इंडिया का जो फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है तो वो कहाँ बनाया गया, तो वो ऋषिकेश में बनाया गया है। तो ये आज की एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि इंडिया फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्टैब्लिश्ड इन ऋषिकेश। चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंडो यूएस आई इंडियन यूनाइटेड नेशंस साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ फोरम, इसका IUSSF का फुल फॉर्म है, टू एड्रेस कोविड 19 चैलेंजेस। तो इंडो यूएस लगातार जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं और कोविड 19 चैलेंज, क्योंकि इंडिया से ज्यादा आज यूएस की हालत बहुत खराब है। लगभग वहां पे 25,000 से ऊपर डेथें हो चुकी हैं और 6.5 लाख से ऊपर केसेस भी आ चुके हैं। लगभग 0.65 मिलियन लोग वहां पे अफेक्टेड हैं और लगातार वहां पर 20 से 25,000 की लगातार वहां पर डेली के डेली नए केसेस जुड़ भी रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए तो इंडिया और अमेरिका के जो वैज्ञानिकों ने प्रस्ताव पर आमंत्रित किया है और कोविड 19 के रिसर्च के लिए भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ मूल और लाभों को प्रदर्शित करेंगे और वैश्विक भागीदारी सहयोग के लिए कोविड 19 लगातार समाधान खोजने के लिए दुनिया के कई वैज्ञानिक और इंजीनियरों एक साथ आ रहे हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी एक दूसरे के साइंस और टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करने की, तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2000 में इसकी स्थापना की थी और इसे भारत और अमेरिका के बीच एक समझौते के तहत स्थापित किया भी गया था। यह एक स्वायत्त संगठन है पूरी तरीके से जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करता है। तो याद रखना है कि IUSSTF का फुल फॉर्म क्या है और ये स्थापना इसकी 2000 में की गई थी, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलैब कैट लॉन्च इन अटल टिंकरिंग लैब। तो नीति आयोग ने जो अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने मिलकर कोलैब कैड, और कैड क्या होता है, ये
कंप्यूटर एडेड डिजाइन होती है। ये मैकेनिकल के स्टूडेंट जो होते हैं वो काफी ज्यादा इस पर वर्क करते हैं, काफी ज्यादा 3D डायग्राम बनाए जाते हैं, जो भी लोग बनाते हैं इनका 3D डिजाइन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये स्कूल स्कूल के छात्रों और इंजीनियरिंग के छात्रों और कई प्रकार के अन्य लोगों के लिए, क्योंकि जिनको भी 3D डिजाइन बनाने, कुछ इस तरीके की 3D डिजाइन बनाते हैं, कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, जैसे ये 3D डिजाइन बनी हुई है, ये को बहुत को लगातार प्रदर्शित किया जाता है कि जैसे कोई भी किसी के दिमाग में विचार आया तो विचारों को कहाँ पर प्रदर्शित करेगा, तो वो इस तरीके की डिजाइन बना करके उसको भौतिक विचारों को प्रदर्शित कर देता है। इस पहल का उद्देश्य 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स के छात्रों को मंच पर प्रदान करना है। और इस पहल के साथ साथ AIEM के सहयोग से छात्रों को अपने अभिनव विचारों को, जो भी उनके नए विचार नवाचार आ रहा है उनमें, तो बेहतर बनाने के लिए एक ग्रेट मंच प्रदान किया जाएगा और कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी। आजकल इसका उपयोग काफी ज्यादा किया जा रहा है, आजकल इसका उपयोग काफी है। व्हाट इज हेलीकॉप्टर मनी, तो इसका उपयोग लगातार कर रहे हैं और लोग और दुनिया भर को सजेस्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड एक्सपर्ट जो भी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं, वो दुनिया को लगातार कह रहे हैं कि आप इस ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक मंदी की दौर में बढ़ रही है। तो इसके लिए जो वहां की सरकार है उनके कहा गया है कि हेलीकॉप्टर मनी दुनिया भर में आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा सुझाया गया एक समाधान है। हेलीकॉप्टर मनी एक अमेरिकी शास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा तैयार किया गया था। याद रखना है कि हेलीकॉप्टर मनी का जो कंसेप्ट है वो अमेरिकी जो अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट है मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा ये तैयार किया गया था। तो हेलीकॉप्टर मनी क्या है कि कोई भी मौद्रिक नीति है जिसका क्वांटिटेटिव, मैं इसको सिंपल शब्दों में बता देता हूं कि लगातार लोगों पे धन की वर्षा करनी है। हेलीकॉप्टर आएगा और लोगों पे धन बांट के जाएगा, अर्थात गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पैसा प्रोवाइड कराना चाहिए, सिंपल लोन देना चाहिए और लोगों के खातों में कहीं ना कहीं पैसा हाथ में, जिससे वो खर्च कर सके और अर्थव्यवस्था का पहिया लगातार चल सके और और उन्हें और उनको धन उपलब्ध कराया जाए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भारत में हर किसी को 5,000 रुपए के आसपास देने चाहिए जो भी इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। तो और जीडीपी का लगभग, आरबीआई ने भी जीडीपी का 5% हेलीकॉप्टर मनी के रूप में जारी करने को कहा है गवर्नमेंट से। सॉरी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा है, जो चिके चंद्रशेखर राव है तेलंगाना के मुख्यमंत्री, इन्होंने आरबीआई से कहा है कि आप जीडीपी का जो 5% है, उनकी जीडीपी का, आरबीआई की जीडीपी का जो 5% है वो हेलीकॉप्टर मनी के रूप में जारी करने को सुझाव दिया गया है। देखिए इस पर अमल होता है कि नहीं होता है कि लोगों को पैसा दिए जिससे कि अर्थव्यवस्था का पहिया चल सके और उनके पास धन उपलब्ध हो सके, जिससे कि कहीं ना कहीं देश में मंदी के माहौल ना बने। हालांकि जो पूरी दुनिया एक कोविड-19 से आने से पहले ही राज्य सरकारें और भारत सरकार लगातार अर्थव्यवस्था में मंदी की समस्या से जूझ रही थी, और अब तो ये वैश्विक मंदी और महामंदी या कोई भी नाम दे सकते हैं, एक आर्थिक संकट दुनिया भर के सामने खड़ा है। मौतें भी हो रही हैं और आर्थिक संकट भी आने वाले की संभावना लगातार बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखो भारत, देखो अपना देश। अब वेबिनार, वेबिनार क्या होता है? वेबिनार एक कंसेप्ट है, जब इंटरनेट के माध्यम से जब कोई सेमिनार किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नाम से, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर कोई भी आयोजन किया था उसको वेबिनार भी कहा जाता है। तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लिया है, देखो अपना देश। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो भी टूरिज्म मिनिस्ट्री है, अगर कोई भी एक साल में 15 इंडिया की लोकेशंस को, और इसमें सबसे बड़ा एक जो टॉपिक बनाया गया है वो ये है कि जैसे ऐसे कोई भी दिल्ली का है तो दिल्ली के प्लेसेस उसमें नहीं माने जाएंगे। उसमें जैसे जैसे मथुरा का मंदिर हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, साउथ के जो टेम्पल्स हो गए, कश्मीर हो गया, लेकिन वो दिल्ली की कोई भी, ऐसे दिल्ली में अक्षरधाम देखने को है तो वो उसको टूरिस्ट प्लेस नहीं माना जाएगा। कोई एमपी का है वो दिल्ली आता है तो उसका माना जाएगा। इस प्रकार से इंडिया की 15 लोकेशंस देखनी है और एक साल के अंदर देखनी है, 365 डेज के अंदर देखनी है, तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा। और इसमें जो पहला वेबिनार हुआ है वो दिल्ली के लंबे इतिहास को छूता है। इसका शीर्षक है शहरों का शहर, दिल्ली की निजी डायरी। और जो इसके मंत्री हैं, टूरिज्म मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल, इन्होंने ये वेबिनार चालू किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि लगभग पूरी दुनिया में टूरिज्म जो है वो लगभग खत्म होने की कगार पर आ गया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते ऐसे संभावना जताई जा रही है कि अगले कई महीनों तक कोई भी टूरिस्ट काम नहीं करने, कोई भी टूरिस्ट जो भी डेस्टिनेशन है उन पर